बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा नाम डॉक्टर नईम अहमद है और आप मुझे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। आज की हमारी डिस्कशन ऐसे जानवरों पर मुश्तमिल है जो जानवर कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह कोई वायरल बीमारी हो सकती है। जैसा कि अगर हमारे इलाके में पिछले साल लंपी की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई, तो वो वाले जानवर अभी तक अपनी प्रोडक्शन पूरी नहीं कर सके और वो कमज़ोर हैं। और इसी तरह जैसे हमारे पास मुंह खुर का मसला आया रहता है और ज़्यादा मसला गर्मियों में बिल का आता है। तो ऐसे जानवर, बिल का मसला ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे देसी जानवरों को तो नहीं करता, लेकिन जो हमारे वलायती जानवर हैं उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो आज हम ऐसे जानवरों को की मुकम्मल बहाली के मुतालिक डिस्कशन करेंगे कि आप ऐसे जानवरों को किस तरह आप दूसरे जानवरों के साथ compete करवा सकते हैं और उनकी प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे कमज़ोर जानवरों को अगर आप किसी फार्म में शेड के अंदर तंदुरुस्त जानवरों के साथ छोड़ देंगे, तो वो तंदुरुस्त जानवर उस ढीले जानवर या कमज़ोर जानवर को आराम से जो फीडिंग नहीं करने देंगे। तो उस वजह से भी जानवर डर के मारे एक तो फीडिंग कम कर देता है। एक वजह ये भी होती है कि जानवर कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाता है, ऊपर से उसने प्रोडक्शन भी देनी होती है जिसके लिए उसकी खुराक ही पूरी नहीं हो रही होती, तो वो उसको डबल लॉस हो रहा होता है। एक तो उसकी अपनी एनर्जी बहाल नहीं हो रही, दूसरा आप जब उससे मिल्क लेते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। तो वो जानवर आपको मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर, दिन ब दिन कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा। तो आज की डिस्कशन में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करवा के आप अपने जानवरों की सेहत बेहतर कर सकते हैं और उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने जो जानवर आपका कमज़ोर होंगे, वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, वो वाला आपने पूरा ग्रुप सेपरेट कर देना है अपने तंदुरुस्त जानवरों से। इस तरह करने से आपके जो कमज़ोर जानवर हैं उनको फीडिंग प्रॉपर होगी, वो अपनी मर्ज़ी से खाएंगे। उनको ये खौफ नहीं होगा कि ये कोई तगड़ा जानवर मेरे पास आके मुझे मारेगा और मुझे फीडिंग नहीं करने देगा। तो इस तरह करने से आपके जो जानवर की फीडिंग प्रॉपर हो जाएगी और उसकी कुछ हद तक एनर्जी बहाल हो जाएगी। अब जो दूसरा फार्मूला जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो आपने उसको स्टार्ट करवा देना है इसके साथ। ये जो मैं फार्मूला आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसको आप ऐसे जानवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी वजह से अपना दूध कम कर गया। उसका दूध अगर आपने पूरा करवाना है तो ये वाला फार्मूला आप उन जानवरों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इस फार्मूले में सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो ग्लाइकोलिन पाउडर है। वो 200 ग्राम आपने ले लेना है। उसके बाद आपने हाफ के जी शीरा ले लेना है। उसके साथ आपने 100 ग्राम, जो आपके पास कोई भी अच्छा सा मिनरल जो भी आप फार्म पे यूज़ करवा रहे हो वो ले लें। उसके बाद आपने 150 ग्राम तक बाईपास फैट ले लेनी है, 99% जिसमें बाईपास फैट हो। और तकरीबन 10 से 20 ग्राम आपने यीस्ट ले लेनी है। तो ये जो मैंने आपको कुछ ब्रांड नेम बताए हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करवा सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो और उनकी जो डोज़ रेट हो उसको थोड़ी सी आपने कमी बेशी कर देनी है। अगर डोज़ रेट उधर जैसे यीस्ट है उसका 10 ग्राम अक्सर लिखते हैं, तो आपने वो 20 ग्राम तक यूज़ करवा लेनी है। और इसी तरह अगर मिनरल की जिस तरह डोज़ रेट लिखी हुई है, आपने उसमें थोड़ा सा इजाफा कर देना है। इन सारे अज्जा को आपने शीरे के साथ मिक्स करके आपने उसकी छोटी छोटी पिनियाँ बना लेनी है। और ये पिनियाँ आपने डेली जानवर को सुबह ठंडे टाइम खिला देनी है। शुरू में जानवर आपको थोड़ा सा तंग करेंगे, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा, दूसरी तीसरी या चौथी खुराक पे वो इंशाल्लाह खुद ब खुद वो पिन्नी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपने रूटीन में यूज़ करवानी है। इंशाल्लाह आपका जानवर बहुत जल्द अपनी बहाली की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट कर देगा और अपनी प्रोडक्शन को मज़ीद इंक्रीज़ कर देगा। और कुछ ही अरसे बाद उसकी कंडीशन इस तरह की हो जाएगी कि वो आपके सेहतमंद जानवरों से कम्पीट करने की हिम्मत रखता होगा। तो उसके बाद आपने अपने जानवर को उसी शेड में दोबारा अपने तंदुरुस्त जानवरों के साथ छोड़ देना है।
जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से फीडिंग भी करेगा और दूसरे जानवरों से कम्पीट भी करेगा कि कोई उसको आके मार ना दे, और अपनी वो क़ुव्वत बिल्कुल, उसका बॉडी स्कोर एक तो बेहतर हो जाएगा और उसकी प्रोडक्शन भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।